बहू आए दिन घर में ऐसे काम करती जिससे बूढ़े सास और ससुर को परेशानी हो। जैसे कभी सास को फ्रिज से हाथ नहीं लगाने देती, सास ससुर के कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं जाते, सास खुद ही कपड़े धोती, सास ससुर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते, ज़मीन पर बैठना होता और थाली भी बहू उन्हें सरका कर देती, क्योंकि बहू को अपनी दहेज में आई चीज़ों की बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि सास ससुर इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। इस बार बहू ने नया खेल रचा था। सुनो, अपने माँ बाप की खटिया बाहर लगा दो, घर में अच्छी नहीं लगती। नए फर्नीचर के सामने ये लकड़ी और रस्सी की खाट शोभा नहीं देती। अरे तो खाट बदल देते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे। ओहो, वो भी तो पुराने ही हो चुके हैं, घर की शोभा तो उनसे भी बिगड़ ही जाती है वैसे। अरे ये भी बात है कहने की, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रखो कि ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है और वो मेरे माँ बाप हैं। तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इसीलिए तुम्हारी बात मान लेंगे। कह दो कि बाहर रहे। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं, जो उनकी भी फिक्र करती रहूं। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए आज ही नया बेड लेकर आऊँगा मैं। बेटा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से नया बेड लाने के बारे में बात करता है। माँ बताओ ना, डबल बेड लेकर आऊँ, एक बाबूजी और आपके लिए, डबल गद्दे वाला, और आराम की नींद आएगी उसमें आपको। आराम की नींद तो हमें अपनी लकड़ी और रस्सी की बनी खाट पे ही आएगी बेटा। इतने साल हो गए, हमको उन खाट पर सोकर लगता है जैसे अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं। अब माँ, लोग सोचेंगे कि बेटा इतना पैसा कमाता है, माँ बाप फिर भी लकड़ी की खाट पर सोते हैं। अरे देख, तेरे बाबूजी चल नहीं पाते और अब मुझसे भी इतना चला नहीं जाता, कछुए जैसे चलती हूँ। घर में हमारे रहने से बहू को परेशानी तो हो रही होगी, किसी काम तो आते नहीं हम बूढ़ा बूढ़ी। हमें पता है वो हमारी खाट बाहर लगाना चाहती है और तू नहीं चाहता, इसीलिए नया बेड लाने की बात कर रहा है। तो क्या मैं आपको बाहर आंगन में सोने दूं? अरे क्या खराबी है वहाँ, दिन में धूप पड़ेगी हम पर, रात को तारे दिखेंगे आसमान के, बाहर हवा भी तो लगेगी ना। अरे बारिश भी तो होगी बाबूजी, भीगोगे नहीं क्या आप? अरे बेटा, बहू की बात मान ले, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। किसे पता था कि बहू घर में आते ही घर के बूढ़े माँ बाप की खाट घर से बाहर लगने लगेगी। बेटे को सबकी बात माननी पड़ती है। माँ बाप अब अपनी खाट पर बाहर सोने लगते हैं। बेटे को भनक तो लग जाती है कि उसके माँ बाप के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन जब भी वो आवाज़ उठाता उसके माँ बाप यही कहकर उसे चुप करवा देते कि घर की शांति भंग मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। बेटे की आदत थी वो रोज़ अपने माँ बाप को कार से सुबह मंदिर लेके जाता, जहाँ बूढ़े माँ बाप भगवान के दर्शन भी कर लेते और अपनी उम्र के लोगों से बातचीत भी कर लेते, जिससे उनका मन लगा रहता। लेकिन एक दिन, अरे मंदिर जाना है या बारात में, कार मत लेके जाया करो। अरे लेकिन माँ और बाबूजी पैदल थोड़ी ना चल सकते हैं, जब तक चलते थे तो अकेले ही पैदल चले जाते थे ना। तो स्कूटर पर ले जाओ ना। अरे स्कूटर पर ट्रिपलिंग करो? अरे बाबूजी से उनका शरीर भी नहीं संभलता, कहीं गिर गए तो। अरे मेरे बाबूजी ने कार मेरे लिए लेकर दी है, मैं तो उसमें घूम ही नहीं पाती। अरे तो ले चलूंगा ना तुम्हें घूमने, ऐसी हरकत मत करो यार, मेरे माँ बाप की थोड़ी तो इज्जत करो। अगर सुन नहीं सकती तो ऐसे काम करते क्यों हो? बहू वहां से अपना फरमान सुना के चली जाती है।
अगले दिन बहू तो देर तक सो रही होती है, लेकिन बेटा अपनी माँ और बाबूजी को श्रवण कुमार के जैसे एक तराजू के दोनों पलड़ों पर बिठाकर मंदिर ले जाता है। सारा शहर देख के देखता ही रह जाता है। ये बात बहू के पिताजी तक पहुंचती है। अरे दामाद जी, क्या मैंने सही सुना कि आप कंधों पे तराजू रख के और उसमें अपने माता पिता को बिठाकर मंदिर ले गए थे? जी ससुर जी, श्रवण कुमार भी तो अपने माँ बाप को ऐसे ही तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गए थे ना। मैं तो बस मंदिर ही गया था। और ऐसी क्या मजबूरी थी? आपकी बेटी, उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी दी हुई चीज़ों का सुख ले। वो नहीं चाहती कि मेरे माता पिता आपकी दी हुई कार से मंदिर जाए। क्या दामाद जी सही कह रहे हैं? हाँ, वो मतलब मैंने ही कहा था, पर बेटी, अगर ये कार मुझे या तुम्हारी माँ को किसी काम से चाहिए होती तो तुम ऐसे ही नाटक करती क्या देने में? नहीं पापा, आप ही की तो है ये, मैं कैसे मना करती। आप जो मांगेंगे वो दे सकती हूँ आपको पापा। पक्का? हाँ हाँ पक्का पापा। बेटी, तुम अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपने दामाद को अपना बेटा ज़रूर मानता हूँ। तो आज से ये कार मैं अपने बेटे जैसे दामाद को देता हूँ, और तुम इसमें तभी बैठोगी जब तुम अपने सास ससुर के साथ अपने माता पिता जैसा बर्ताव करोगी। बहू ने तो सोचा भी नहीं था कि उसी के पिताजी आकर उसके ससुराल वालों की तरफदारी करेंगे। बेटा, हम तो नहीं जाएंगे अब कार से मंदिर। हाँ, भगवान तो भीतर है, मंदिर क्यों जाए? बहू की कार है, उसी को चलाने दो। अगले दिन जब बहू कार लेकर निकलती है तो सब उसे नीची नज़रों से देखते हैं। तब उसे समझ में आता है कि इज्जत कार से नहीं, परिवार को साथ लेकर चलने से बनती है। वो घर आकर सबसे माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब से सास ससुर को अपनी कार से ही मंदिर वो खुद लेकर जाया करेगी।